बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से हमने स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस की निशानदेही करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है इस फॉर्म में है -8 2 7 12 0 4। अब हम देखते हैं कि ये मैट्रिसेस जो हैं उनकी कौन सी टाइप है। अगर हम देखें कि नंबर ऑफ रोज जो हैं यहाँ 2 दी गई हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 दिए गए हैं। टू बाई थ्री, तो इसका 2/3 है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। ये रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल की शेप बना रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम कहेंगे कि इट्स नंबर ऑफ रोज, इट्स नंबर ऑफ are not equal to its number of कॉलम्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। सो इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर एक ही कॉलम दिया गया है। तो हम जानते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 इसका सलूशन ऐसे लिखेंगे हम। इट हैज़ ओनली वन कॉलम so it is a column matrix। अब हम तीसरा पार्ट इसका देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। 2 रोज हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसी तरह 2 कॉलम है, ये C1 है और ये C2 है। तो 2 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो
स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। थर्ड पार्ट जो है इसका, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके अंदर वो भी 2 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ columns are equal, so it is a square matrix। वैसे भी अगर आप गौर करें तो ये एक मैट्रिक्स जो है ये एक स्क्वायर की शेप दे रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हों, उस मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फोर्थ पार्ट हमें इस फॉर्म में दिया गया है 1 0 0 1। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स because diagonal entries are 1 and all non-diagonal entries are 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, जो कि 1 के बराबर इक्वल हैं, और डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसकी, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है इसकी वो 0 हैं। तो बाय डेफिनेशन ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों और 1 के इक्वल हों और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उसकी 0 हों, तो वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इस एग्जाम्पल को देखें, इसके अंदर इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है इसकी सारी वो 0 के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 का, कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। रो 1 रो 2 और रो 3, इसके अंदर 3 रोज दी गई हैं और C1 C2 कॉलम जो है इसके अंदर वो 2 दिए गए हैं। तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू the numbers of
column, so it is a rectangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, वो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। पार्ट 6 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो ये है, इसके अंदर एक ही रो दी गई है और हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो दी गई हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम कहेंगे इट हैज़ ओनली वन रो, so it is a row matrix। पार्ट 7 जो है इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, सो हम कहेंगे इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है इसके अंदर 3 रोज दी गई हैं और 3 कॉलम दिए गए हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पार्ट 9 जो है इसके अंदर ऑल एंट्रीज जो हैं ये 0 हैं, तो हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, because its all entries or elements are 0। इस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट जो है वो सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आए होंगे।